हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आज हम कक्षा 2 का हिंदी का पाठ पढ़ेंगे। बीज। बीज आप सभी जानते होंगे, जो फलों में सब्जियों में होते हैं बहुत सारे, जिन्हें बोने से पेड़ पौधे उगते हैं। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, ये एक लड़का है जो हाथ में कुछ बीज लेकर गमले में डाल रहा है बोने के लिए। यहाँ पे पानी भी रखा है, क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधे उगाने के लिए हमें इसमें पानी डालना पड़ता है और बाकी चीज़ें करनी पड़ती है। चलिए पढ़ते हैं। मुझे एक बीज मिला, मैंने उसको गमले में डाला, मैंने उसे पानी दिया और बहुत सारी धूप। आप सभी को पता है बच्चों कि बीज जो होता है, जिससे पौधा उगता है या पेड़ बनता है, उसे मिट्टी, धूप और पानी की आवश्यकता होती है। तो ये जो बच्चा है, इसने बीज को लेके कहीं में डाला, गमले के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, और इसने इसमें पानी दिया और इसे बहुत सारी धूप में रखा। अब देखते हैं कि ये बच्चा सोच क्या रहा है दिमाग में। क्या यह पेड़ है कि जो इसने बीज डाला, क्या यह पेड़ का बीज है? क्या यह झाड़ी है? यानी कि क्या हो सकता है भाई ये झाड़ी का बीज हो? क्या इसमें फूल होंगे कि जो ये बीज इसने डाला है बच्चे ने, कि जो इससे पौधा उगेगा उसमें फूल होंगे? क्या इसमें फल होंगे या फिर इसमें फल होंगे, फल लगेंगे? क्या यह लंबा ऊंचा होगा, यानी कि ये क्या लंबा ऊंचा पेड़ बनेगा? क्या यह छोटा ही रहेगा या फिर यह एक पौधा सा रहेगा? मुझे नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बच्चे ने क्या किया, इसे बीज मिले, बीज प्राप्त हुए कहीं से, इसने उन्हें लिए और खुशी खुशी, जैसे आप देख पा रहे हो, उन्हें गमले में बो दिया, उसे पानी दिया, धूप में रखा। तो इसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा या फिर क्या होगा। तो बच्चों, सिर्फ इसने अपनी खुशी में बीज लिए और गमले में डाल दिए। तो ये हमारा बीज है। अब देखते हैं खोजे जाने। अब आप क्या कर सकते हैं, एक एक्टिविटी दे रखी है, इसमें पढ़ते हैं क्या है। किसी पुराने बर्तन या गमले में काले चनों को बोए। कुछ ही दिनों बाद चनों से हरे भरे छोटे छोटे डंठल और पत्ते उगने लगेंगे। देखें उन्हें उगने में कितना समय लगता है और कितना पानी और धूप। आप जो घर में चने खाते हो, काले चने जो होते हैं, आप उन्हें कोई गमला, बाल्टी कोई आपके वहाँ पे रखी हो पुरानी या कुछ भी, उसमें बो सकते हो और आपको उन्हें देखना है कि वो कितने दिनों में उगता है, कितने दिनों में उसकी पत्तियाँ निकलती है, बड़े होता है। ठीक है, उसे समय समय पे पानी भी देना पड़ेगा। तो ये हमारा पाठ था बीज। चलिए अब देखते हैं इसमें प्रश्न उत्तर क्या है। बातचीत के लिए। बातचीत के लिए यानी कि बीज कहाँ मिला होगा। देखो बीज आपको सभी को पता है बच्चों, जब हम फल खाते हैं उसमें से बीज निकलता है, जो सब्जियां होती है उसमें से बीज निकलता है। हो सकता है इस बच्चे को कहीं रसोई से या फिर कहीं बाहर पड़ा हुआ बीज मिल गया होगा। जैसे चिड़िया होती है, वे एक जगह से दूसरी जगह उठा के बीज जो है पड़ा है उसे उठा के यहाँ पर ले आई, ये यहाँ पर गिर गया और वो उसे मिल गया, इसने वो बो दिया। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, पेड़ और झाड़ी में कोई फ़र्क होता है क्या? हाँ होता है बिल्कुल। पेड़ जो होता है बच्चों, पेड़ बड़ा होता है, देखे हैं सभी ने। और झाड़ी जो होती है वो छोटी 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 होती है, यानी कि झाड़ी आसपास उग जाती है, घास जैसी होती है वो झाड़ी होती है। और पेड़ जो होता है बड़ा होता है, फल फूल उस पर बहुत सारी चीज़ें आती है, बड़े पत्ते होते हैं। झाड़ी जो होती है कई बार कटीली भी हो सकती है, छोटे छोटे पत्ते भी हो सकते हैं, यानी कई तरह की हो सकती है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती। लेकिन पेड़ जो होता है वो काफ़ी बड़ा ऊंचा होता है। ओके बच्चों। अब तीसरा प्रश्न क्या है, कहानी में क्यों कहा गया है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो कहानी में आया ना, यहाँ पे ये कहा गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी इस बच्चे ने क्या कहा, इसे बीज मिला और इसने उसे बो दिया, इसे उससे खुशी मिली,
जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, संतुष्टि प्राप्त हुई। तो यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पेड़ है या वह झाड़ी का है, उसमें फूल होंगे, फल होंगे, ऊंचा होगा, लंबा होगा या छोटा ही रहेगा। तो इस बच्चे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे जिस काम में खुशी मिलती है, इसे खुशी मिली, इसने बीज उठाया और उसे बो दिया, तो इसलिए से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कहानी में ऐसा कहा गया है। चौथा क्वेश्चन है, क्या आपने कभी बीज बोया है? या आप बच्चों आप बताएंगे कि क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? आप कमेंट में बता सकते हैं अगर बोया है, या किसी और को बीज बोते देखा है, या आप कभी गांव में जाते हो या फिर अपने मामा दादा नानी कहीं जाते हो, वहाँ पे आपने देखा हो किसी किसान से आप परिवार से संपर्क करते हो, या देखा हो कि बीज कैसे बोते हैं, या फिर आपने गमलों में पौध लगाई हो या बीज बोया हो। अगर नहीं देखा तो आप बीज को कोई बीज ले सकते हो, उसे पौधों में गमलों में लगा सकते हो। ठीक है बच्चों। अब अगला है पांचवा, बीज बोने के लिए। देखो बीज बोने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पहला मिट्टी, दूसरा पानी और तीसरा धूप। ठीक है, तो बीज बोने के लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए होती है। ये हम लिख लेते हैं, मिट्टी, पानी, समय समय में पानी देते हैं ना, और धूप। अगर धूप नहीं देंगे तो पौधा सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब छठा है, बीज में देखो फल बता रखा है ना, फल भी लग सकते हैं और फूल भी लग सकते हैं। लिख लेते हैं इन्हें, बीज में फल। जो बीज जब पौधा या बड़ा पेड़ बन जाता है तो उसमें फल भी लग सकते हैं और फूल भी लग सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं, रंग भरिए। ये देखो कितना सुंदर बना रखा है, और इसका यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, आपकी किताब में ये है। इसे बच्चों आपको सुंदर से अपने मनपसंद, जरूरी नहीं कि आपको यही वाले कलर भरने हो, आप अपने मनपसंद जो भी कलर हो वो इसमें रंग भर सकते हैं, अपनी कॉपी में बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट था बीज। और बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और उस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके बच्चों, थैंक यू।